तो अपनी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर की बेहद फरमाइश पे आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ सॉफ्ट क्रीम 3 मिल्क कोकोनट केक। ये केक बनाना बहुत ही सिंपल है, बिना किसी ओवन के बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सा स्पॉन्ज बनाना आपको सिखाऊंगी। रुई की तरह नरम होगा और बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट सी कोकोनट क्रीम जो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ मैं बेकरी जैसा सॉफ्ट क्रीम कोकोनट केक शेयर कर रही हूं। तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें केक का स्पॉन्ज बना के रेडी करना है, जिसके लिए एक केक टिन ले लेंगे सबसे पहले और उसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। केक टिन हमेशा केक बनाते हुए सबसे पहले आप जो है वो तैयार करके एक तरफ रख दिया करें, ताकि जैसे ही केक का बैटर रेडी हो हम फटाफट से केक टिन के अंदर उसको पोर कर दें। करना कुछ ज़्यादा नहीं है, ऑयल की मदद से इसे ग्रीस कर लें और फिर इसकी बेस में लगा दें बटर पेपर। हमेशा कहती हूँ कि बाज़ लोगों के पास बटर पेपर नहीं होता, तो बटर पेपर की जगह पे 1 टेबल स्पून मैदा छिड़कें और उसे घुमा के सब तरफ एक पतली सी मैदे की लेयर पूरे टिन के अंदर लगा दें। वो बिल्कुल बटर पेपर वाला ही काम करती है। तो चलें जी, ऑयल की मदद से इसे दोबारा से ग्रीस कर लें। बटर पेपर लग चुका है और टिन को रख देंगे एक तरफ। अगर आप रुई की तरह नरम केक बनाना चाहते हैं जिसका स्पॉन्ज इतना सॉफ्ट हो कि बिल्कुल रुई जैसा नरम हो, और ख़ास तौर पे अगर 3 मिल्क केक बना रहे हो, तो आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए स्पॉन्ज तैयार करना है। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे, और बेकिंग करते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अंडे रूम टेम्परेचर होने चाहिए। अंडों की हमने सफ़ेदी और जर्दी अलग कर देनी है, तीनों की। एक एक अंडे को बहुत अच्छे तरीके से देख के चेक करके ऐड करें। ऐसा ना हो कि 2-3 अंडे आप एक साथ तोड़ लें और फिर उसके एक भी अंडा ख़राब निकलता है ना, तो सारे अंडे ज़ाया हो जाएंगे। तो तीनों अंडों को 1 बाय 1 तोड़ें, चेक करें और उसके बाद सफ़ेदी और जर्दी आपने अलग कर लेनी है। तो यहाँ पर एक बात और बता दूं, क्योंकि हम बिना ओवन के इस केक को बनाने वाले हैं, तो एक बड़े साइज़ के पतीले को ऑलरेडी मैंने प्री हीट होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। जितनी देर में केक का प्रोसेस होगा ओवन भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ जर्दियों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर जाएंगी कुछ चीज़ें। तो जर्दी के अंदर शामिल करेंगे 1/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर लें, लेकिन तेज़ खुशबू वाला, जैसे सरसों का तेल आपने इस्तेमाल नहीं करना। और 1/4 कप के जितना ही इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध आप शामिल कर लें और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो केक के अंदर जाने वाला तमाम लिक्विड यहाँ पर हमने इकट्ठा करके अच्छे से मिक्स करके एक तरफ कर लिया है। अब जिस चीज़ की वजह से केक बहुत ही भुरभुरा बिल्कुल बेकरी के जैसा बन के रेडी होगा, जैसे बेकरी से गर्मा गर्म जब कभी स्पॉन्ज केक बन के निकलते हैं तो वो कैसे भुरभुरे होते हैं कि हाथ से झड़ रहे होते हैं, और इतने नरम होते हैं कि आप उसे पूरा भी दबा देंगे ना तो वो वापस इलास्टिक होके अपने साइज़ पे वापस आ जाएगा। बिल्कुल वही स्पंज की रेसिपी दे रही हूँ, बस आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और एक एक चीज़ को एज इट इज़ फॉलो करना है। तो यहाँ सफ़ेदी को हमने बीटर की मदद से बीट करना शुरू किया और मुश्किल से इसे 1.5 से 2-2.5 मिनट तक ही आप बीट करेंगे तो जो सफ़ेदी है वो बिल्कुल बादलों की तरह फ्लफ़ी हो जाएगी और वज़न में हल्की हो जाएगी, क्लाउडी हो जाएगी, झागदार सी हो जाएगी और साथ में साइज़ में डबल हो जाएगी। तो बस आपने इसको इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए और साइज़ में डबल हो जाए। उसके बाद यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर आपने थोड़ा-सा ऐड करना है सफ़ेद सिरका। जी हाँ, जो सफ़ेद सिरका है जब हम वो शामिल करते हैं ना तो ये मज़ीद लाइट हो जाती है और मज़ीद फ्लफ़ी हो जाती है, ज़्यादा जल्दी बीट हो जाती है। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आधा चम्मच के जितना आपने हाफ़ टी स्पून के जितना ऐड करना है सफ़ेद सिरका, और सिरका ऐड करके आपने इसको दोबारा बीट करना है। तो जो एग वाइट है आपकी फ्लफ़ी वो स्टेबल हो जाएगी, टिकी रहेगी, और गर्मी का मौसम हो या ठंड का मौसम हो वो झाग की तरह बैठेगी नहीं। तो ये चंद छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं इसको केक बनाते हुए, और बेकिंग की हर चीज़ में ज़रूर मद्देनज़र रखा करें, इससे बहुत बेनिफिट होता है। चलें जी, इसको मैंने इतना स्टेबल कर लिया है कि ये फोमिक हो गई है। अब बारी आती है इसके अंदर चीनी ऐड करने की। तो स्टेप पीक्स आपको नज़र आ रहे हैं। चीनी टोटल मैंने ली है आधा कप, और आधा कप चीनी को मैंने पीस के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन इकट्ठा मैं ऐड नहीं करूँगी, इसको 3 हिस्सों में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अगर मैं एक साथ ही सारी चीनी शामिल कर दूँगी और बीट करने लगूँगी तो हो सकता है कि चीनी जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाए, जैसे कि पानी एब्जॉर्ब करते ही चीनी शीरा सा छोड़ती है, तो वैसा होना शुरू हो जाए, या फिर झाग की तरह ये जितनी सफ़ेदी हमने मेहनत से बीट की है ये बिल्कुल बैठ जाए। तो आपने चंद चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, थोड़ी थोड़ी करके 2 से 3 दफ़ा में चीनी ऐड करें, साथ साथ बीट करते जाएँ।
तो जब मैं 3 हिस्सों में इसको ऐड करूँगी तो आप देखेंगे कि ये जो सफ़ेदी है ये फ़ोम की तरह बैठेगी नहीं, बल्कि स्टेबल रहेगी। स्टिप पीक्स इसके तीनों दफ़ा बीट होने के बावजूद कायम रहेंगे। तीसरी चीज़ ये कि जब आप इसमें चीनी शामिल करते हैं तो जो सफ़ेदी बिल्कुल लाइट सी होती है, झाग की तरह हल्की होती है, उसमें वज़न आ जाता है, वो थोड़ी-सी भारी हो जाती है। लेकिन आर्ट यही है कि भारी होने के बावजूद ये बैठेगी नहीं, अपने वज़न के साथ ये स्टिप पीक्स बनाएगी। तो बस आपने बीटर की मदद से इसे बीट करते जाना है। बहुत लंबा-लंबा बीट नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा बीट करें और उसके बाद मज़ीद चीनी ऐड करके थोड़ा-सा और बीट कर लें और फिर इस तरीके से ये स्टेबल रहेगी। तो बस यहाँ पर ये बीट होके चीनी इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब देखें स्टिप पीक नज़र आ रहा है। इतने अच्छे से ये सफ़ेदी बीट होनी चाहिए कि मैं बोल को उठा के उलट भी दूँ ना तो ये बह के नीचे नहीं आएगी, अपनी जगह पे एज़ इट इज़ रहेगी। हालांकि आजकल गर्मी का मौसम है। तो चलें एक दूसरे बोल के अंदर खुश्क चीज़ों को भी हम जमा कर लेते हैं। तो 3/4 कप के जितना मैदा लिया है, 1 कप भी पूरा नहीं लिया। इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून लेवल करके 1 टेबल स्पून लेवल करके इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। और जिस तरीके से हमने चीनी को ऐड किया है थोड़ा थोड़ा करके, सेम उसी तरीके से हम मैदे वाले मिक्सचर को भी थोड़ा थोड़ा 3 दफ़ा में करके ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। तो बस यहाँ पर अब आपने कट एंड फोल्ड मेथड का यूज़ करना है कि थोड़ा मैदा ऐड करें, इसको घुमाएं और कट दे दें, फिर फोल्ड करें, फिर घुमाएं, कट दे दें। इस तरीके से आपने तब तक इसको मिक्स करना है जब तक कि इसमें मैदा नज़र आना बंद ना हो जाए। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर स्पीड का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ आपने घुमाते हुए इसे मिक्स नहीं करना और ओवर मिक्स भी नहीं करना। इन दोनों चीज़ों से सफ़ेदी बैठ सकती है। तो ये छोटी छोटी सी मेहनत और छोटी छोटी सी टिप्स जो आप कर रहे हैं ना यहाँ पर एहतियात के साथ, उसका रिज़ल्ट आपको अपने बेक किए हुए केक पे नज़र आएगा कि इतना सॉफ्ट, इतना स्पॉन्जी आपका केक होगा। तो बस थोड़े थोड़े पीसेस में करके इस मैदे को मिक्सचर को ऐड करें। मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी है ताकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लंबी वीडियो ना बनी। जब मैदा इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो ये बिल्कुल ड्राई सा और अकड़ा हुआ सा एक मिक्सचर हो जाएगा। उस पॉइंट पे जो जर्दी वाला लिक्विड वाला मिक्सचर था वो सारा आपने एक ही बारी में इकट्ठा ऐड करना है और इसी तरीके से मिक्स करना है। तो आप देखेंगे कि ना सफ़ेदी वाला झाग बैठेगा, बल्कि बहुत ही स्टेबल तरीके से बेहतरीन आपका जो है वो केक का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। आखिर में इसमें 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस शामिल करेंगे, क्योंकि हमने अंडे ऐड किए हैं तो अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस ज़रूरी है। कट एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल करते हुए हल्की स्पीड में मिक्स करके मिक्सचर को रेडी कर लेंगे और शुरू में जो केक टिन हमने बना के रखा हुआ था उसमें ये सारा मिक्सचर हम ऐड कर देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन केक बनने वाला है। तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये केक इतना मज़ेदार बनेगा जब आप ट्राई करेंगे ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बड़े पतीले के नीचे आपने स्टैंड रखना है। हालांकि मैं काफ़ी दफ़ा गाइड कर चुकी हूँ, लेकिन जो लोग नया ज्वाइन करते हैं उनको बता दूँ, पतीले में स्टैंड रख के आपने केक टिन रखना है, कवर करें और 40 से 45 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इसे बेक होने दें। उसके बाद आप देखेंगे कि केक अपने लेवल पे बेक होगा, कहीं से डोम शेप नहीं होगी और केक को निकाल के फिर आपने रूम टेम्परेचर आने तक ठंडा होने देना है। अब क्योंकि हम कोकोनट का 3 मिल्क बना रहे हैं तो यहाँ एक पॉट के अंदर मैंने 2 कप के जितना दूध लिया है और उसके अंदर पिसी हुई चीनी 2 टेबल स्पून ऐड करी है। अब यहाँ हमने शामिल करना है कोकोनट मिल्क पाउडर। आपको दिखा भी दिया है बिना किसी ब्रांडिंग के, मार्केट में ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसको ऐड करने से वही खुशबू और जायका आएगा जो किसी बड़े ब्रांड की बेकरी के बड़े केक के अंदर आपको खुशबू और फ्लेवर मिलता है ना। आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि यही फ्लेवर आपने घर में अपने हाथों से ख़ुद तैयार किया है। तो कोकोनट मिल्क पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा मैंने रोक लिया है बात के लिए। अच्छे से मिक्स करूँगी और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सिर्फ ऐड किया है पिसा हुआ खोपरा, यानी जो डेसिकेटेड कोकोनट मार्केट से मिल जाता है। अच्छे से मिक्स कर दें और स्टील के बर्तन में बनाने का मेन मकसद ये था कि अब इसे रख दिया है फ्रिज में और ये अच्छे तरीके से ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पर अब नॉर्मल टेट्रा पैक क्रीम से ही व्हिपिंग क्रीम को रेडी करेंगे। और यहाँ एक बात बता दूं कि टेट्रा पैक क्रीम से व्हिप क्रीम किस तरीके से बनाई जाती है कि वो व्हिपेबल हो जाए, आपके साथ अलहदा से पूरी एक वीडियो डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप व्हिपिंग क्रीम रेसिपी बाय सिद्रा वकार यूट्यूब पे लिखें तो आपको आसानी से मेरी रेसिपी मिल जाएगी। टेट्रा पैक क्रीम के साथ आपने इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी शुगर,
पिसी हुई चीनी शामिल करी है और जो थोड़ा सा कोकोनट मिल्क पाउडर मैंने रोका था ना, वो मैंने इस स्टेज पे इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छे से इसे बीट कर लें, लेकिन देखें ये क्रीम ठंडी होनी चाहिए। तो अब मैं इसके अटैचमेंट्स के साथ ही क्रीम को फ्रीज़र में रख दूँगी 1.5 से 2 घंटे के लिए। जब तक हमारा जो केक है वो ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, आप देखें माशाल्लाह केक टिन भी क्लियर था और बिल्कुल डबल रोटी की तरह ये केक नरम और भुरभुरा है। नीचे आप देख सकते हैं कि केक का बुरादा हल्का हल्का सा झड़ के निकल रहा है। और यहाँ देखें माशाल्लाह इसका कलर, इसका टेक्स्चर बिल्कुल ब्रेड स्टाइल है, ये देख सकते हैं। सॉफ्ट एकदम केक है और अपने लेवल पे है, स्टेबल केक है। इस की तरह का केक का स्पॉन्ज जो है ना, वो हमें चाहिए होता है जब हम 3 मिल्क बनाते हैं, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त स्पॉन्ज होता है कि ये दूध को फ़ौरन से एब्ज़ॉर्ब करता है। तो बेहतरीन मिल्की स्पॉन्ज बन के रेडी होता है। तो वैसे आप चाहें डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मैंने इसको 4 पीसेस में लेवल करके निकाला है और यहाँ 2-2.5 घंटे के बाद आप देखें कि क्रीम जो है ना अब व्हिप होने के काबिल हो गई है, क्योंकि ये सख्त ठंडी हो चुकी है। क्रीम को हमेशा बेहद चिल्ड करें और उसके बाद कोशिश करें कि नीचे बर्फ़ से भरा हुआ बोल रखें, उसके ऊपर ये बोल रख के आप व्हिप करेंगे ना, क्रीम बेहतरीन व्हिप हो जाएगी। आप देखें पूरा बोल भर चुका है, उसी क्रीम को मैंने व्हिप किया है। और व्हिप करने के बाद यहाँ पर मुझे लगा कि अभी ये मज़ीद व्हिप हो सकती है और मेरा जो बोल है वो छोटा पड़ गया है। तो यहाँ मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक दूसरे बोल के अंदर और ट्रांसफ़र करने के बाद दोबारा से मैं इसे बीट करूँगी। अब चंद बातों का ध्यान यहाँ पे रखना है। देखिए अगर आप इसे बहुत ज़्यादा बीट करेंगे ना, तो ये बिल्कुल स्टिफ पीक वाली हार्ड क्रीम हो जाएगी। लेकिन मैं बना रही हूँ सॉफ्ट क्रीम वाला कोकोनट केक, तो उसके लिए मैंने क्रीम को हद से ज़्यादा व्हिप नहीं किया। स्टेबल क्रीम बन जाए और फ्रीज़र के अंदर रख दें ताकि वो ठंडी रहे। अब स्पॉन्ज रेडी हो चुका है, जो 3 मिल्क बनाया था वो भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ एक प्लास्टिक का कंटेनर मैंने ले लिया है, अमूमन सभी घरों में मौजूद रहता है। इसके अंदर आपने एक पोर्शन स्पॉन्ज का रखना है और फिर वो मिल्क इसके अंदर अच्छे तरीके से ऐड करना है और 1 बाय 1 आपने स्पॉन्ज रखते हुए उसमें इसी तरीके से प्रिक करके सुराख करना है और सारा मिल्क ऐड करते जाना है। जैसे जैसे ये स्पॉन्ज मिल्क को सोक करेगा ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और ये परफेक्ट 3 मिल्क वाला टेक्सचर, लुक और टेस्ट देगा। पहले मैंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारे 3 मिल्क की रेसिपीज़ शेयर की हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये सबसे बेस्ट बना था। तो चारों को मैंने इसी तरीके से रख के प्रिक करके और सारा मिल्क इसके अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करा दिया था। लेकिन आप यकीन करें ये जो मिल्क है ना, ये इसके अंदर फटाफट से ऐसे स्पॉन्ज सोक कर रहा था कि 2 मिनट के अंदर ये सारा इसने सोक कर लिया था। अब मैं इस कंटेनर से निकाल के ये सारा जो स्पॉन्ज का सेट है इसे प्लेट में रखूँगी और अब बारी आती है इसके ऊपर क्रीम ऐड करने की। तो यहाँ मैंने क्योंकि सॉफ्ट क्रीम बनाई है विदाउट स्टिफ पीक्स, तो मैं इसके ऊपर इसको अप्लाई करूँगी और फटाफट से साइडों पे लगाते हुए इसको सेट कर दूँगी। तो जिन लोगों को लगता है कि गर्मी का मौसम है क्रीम मेल्ट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपने क्रीम अप्लाई करने के बाद इसे फ्रीज़र में रखना है या फ्रिज में रखना है कुछ देर, और उसके बाद जब ये स्टेबल हो जाएगी तो आप अपनी मनपसंद डेकोरेशन इसके ऊपर कर सकते हैं। मुझसे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कोकोनट केक की कि आप सिखा दें, उनकी बेटी की बर्थडे है, इसलिए मैंने बर्थडे के हिसाब से इस पर डेकोरेशन कर दी है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये केक बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम था, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रिक्वेस्ट हमेशा यही रहती है कि अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और चैनल पर जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाया करें और साथ ही प्रेस किया करें बेल आइकन। अपना रखें ढेरों ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखें और रेसिपी पे अपना फीडबैक ज़रूर दें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।